हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये अभी मार्क हो गया था। पहला जो है, कुडू की द लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ झारखंड। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट which of the following state of our country has mines of aluminium? So the correct आंसर आप गेस कीजिए, या आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ऑप्शंस दिया है कि उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, और जो हमारा उड़ीसा जो राज्य है हमारे देश का, उसके पास अल्युमिनियम का जो भंडार है। ठीक है, और फिर अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आप ये देख सकते हैं कि velcro is used to stick together many things. Who among the following got inspiration from nature to make? मेल नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे मेल नहीं होगा, ये है मेक। ठीक है, ये मेक है, मेल नहीं है, मेक है। सर आइजक एसिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेंडल। सो द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है, जो जो करेक्ट आंसर है वो जॉर्ज मेस्ट्रल है। मेंडल साहब तो वो थे, वो एक उन्होंने जेनेटिक्स की खोज करी थी, जेनेटिक्स में रिसर्च करा था। पी से रिलेटेड, पी पे उन्होंने कुछ बताया था कि ये पी है, इसका ये पॉट शेप है, फ्लावर शेप है, क्या होगा, और मटर जो है उसके शेप कैसे होंगे, राउंड, wrinkles, ये बोला। Now the next question is, uh, next question is uh, ये है कि uh, the best period for the people of Bihar to start beekeeping. Uh, so options are July to September, October to December, January to March, and April to June. So the correct answer for this is Bombay B, October to December. अक्टूबर टू दिसंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि high fever with fever which can be treated with the bark of सिनकोना ट्री इज। कौन सा ऐसा बीमारी है जो सिनकोना ट्री के बार्क से जो छाल होता है ना, उससे ठीक किया जा सकता है। सो ऑप्शंस आर टाइफाइड, मलेरिया, चिकुनगुनिया एंड डेंगू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गोज टू बॉम्बे, मलेरिया। तो द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which continent is the Rockies mountain range located? रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? सो ऑप्शंस यहाँ पे जो है आपके पास वो है साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सो जो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं। अब जब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के दो देशों के बीच में है। एक है कनाडा, एक है कनाडा में, और एक है यूएसए। ये दोनों कंट्रीज के बीच में ये फैला हुआ है, कनाडा और कनाडा और यूएसए के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तक आपने देख रखा है कि हाई फीवर विद फीवर कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज मलेरिया। सो मलेरिया में जो फीवर होते हैं उसमें जो सिनकोना ट्री होता है उसके जो छाल होते हैं, इसमें कोई एक पता नहीं, वो ऐसे करके क्यूनोन, मुझे याद नहीं है, अ, वो आता है, हम्म, हाँ वो मतलब वो वाला आता है, मतलब अ, एक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्चा जनजातियां कहाँ रहती है? वेयर डू लेप्चा ट्राइब्स लिव्स? सो द ऑप्शंस आर मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। सो लेप्चा ट्राइब्स लिव्स इन सिक्किम। Option B, Bombay, Sikkim is the correct answer. Now moving to the next question.
In which state of India Dandi seashore located where Gandhi did his famous march before independence? So गांधी जी ने अपना वो कहाँ पे कर रहा था, दांडी मार्च कहाँ कर रहा था? ऑप्शंस जो हमारे पास है वो है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरलम, महाराष्ट्र. So the correct answer for this question is गुजरात. गुजरात में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और उन्होंने एक जो नमक का कानून बना था कि कोई नमक नहीं बना सकता, तो उन्होंने नमक गुजरात के दांडी तट पे उन्होंने नमक बनाया था. ठीक है. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीता ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया वर केप्ट इन विच नेशनल पार्क? सो जो नामीबिया से लाए गए चीते हैं उनको किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? योर ऑप्शंस आर पाना नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क. ठीक है, आप इन ऑप्शन को देखिए और आपको याद है तो बता सकते हैं आप कमेंट में. चीता ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया वर kept in which national park? So the correct answer is कूनो नेशनल पार्क. ठीक है, कूनो नेशनल पार्क. और यहाँ पे जितने नेशनल पार्क है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क ये एमपी में है, ये भी एमपी में, और ये मतलब जितने कूनो, कान्हा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क सब एमपी के हैं. ठीक है, और ये एमपी के हैं. कूनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क. जो बांधव नेशनल पार्क है ये वाला, बांधवगढ़ वाला, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है. ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है. और नेक्स्ट है, ये जो चारों हैं वो एमपी के लिए, इसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in braille script rows of raised dots are made on a thick paper. This script is based on. जो ब्रेल लिपि है, जो कि जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं आंखों से, उनको पढ़ने के लिए ये लुइस ब्रेल द्वारा ये स्थापित किया गया था. तो उसमें कितने डॉट्स होते हैं? ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और मतलब आप इसको इम्पोर्टेंट मान नहीं लेना क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो जाता है. So the options are 5 डॉट, 7 डॉट, 6 डॉट और 8 डॉट. फिर यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाई जाती है. यह लिपि इस पर आधारित है. कितने डॉट्स होते हैं? तो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा, 6 डॉट्स पे आधारित होता है. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, आप देख सकते हैं क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस होगा. यहाँ पे एल छूट गया है. कार्बोनाइज नेचुरल गैस, कार्बोनेटेड नेचुरल गैस, और यहाँ पे सब जगह छूट गया, ये भी छूट गया है ना. तो इसका सही आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं इसे हिंदी में. उसके बाद ये है कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख सकते हैं कि वेयर इज द इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है अपने देश में? तो करेक्ट आंसर इज, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर करेक्ट आंसर बता दीजिएगा. अहमदाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश. तो इसका जो सही जवाब है वो है अहमदाबाद. गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में. जी, अब अगला सवाल ये है कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू बीच स्टेट. जो चिपको आंदोलन हुआ था वो जंगल और पेड़ को बचाने के लिए किया गया था ना, वो हुआ था कहाँ पे? ये उत्तराखंड में हुआ था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पक्षी अपने घोंसले क्यों बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रहने के लिए, टू लिव इन. यहाँ भी फिर दिक्कत है भाई, ये रहने के लिए, ठीक है, ये रहने के लिए, अंडा देने के लिए, मौसम से छिपने के लिए, या इनमें से कोई नहीं. ठीक है, तो ये आप कह सकते हो इसमें कि ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रहने के लिए, अंडा देने के लिए या मौसम से छिपने के लिए. ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अंडा देने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब
ये है कि हमारे देश में पारंपरिक रूप से वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग किए जाने वाली संरचना कौन सी है? द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटरिंग इन आवर कंट्री इज, ऑप्शन देख लीजिए, ट्यूबवेल, स्टेपवेल, वुडवेल, हैंडपंप। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो है स्टेपवेल, ऑप्शन बी, बॉम्बे। फिर आता है कि फिर अगला जो सवाल है वो है कि व्हेन वी बर्न फ्यूल वी गेट लाइट एंड साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी। तो जब हम कोई चीज जलाते हैं तो उससे हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही होगा और प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा कहते हैं इसे। ठीक है, ये उष्मा और प्रकाश ऊर्जा, हीट एंड लाइट एनर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस? ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इसमें से स्टिकी राइस है। तो हियर इज द ऑप्शन, पोन्नी राइस, बोरा राइस, एरबोडियो राइस, बोम्बा राइस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोरा राइस, बोरा, ये वाला, ये बोरा राइस। ठीक है, ये बोरा राइस है, बोरा राइस है, ये असम का है। और असम में एक बिहू फेस्टिवल होता है ना, बिहू के वक्त असम में, हेमंत बिस्वा साहब के राज्य में ये मनाया जाता है, और वहाँ वहीं की ये चावल की वैरायटी है, और इसी का वो क्या बोलते हैं, राइस केक कहते हैं उसे, राइस केक बनाए जाते हैं। ठीक है, राइस केक। और अब जो बाकी ऑप्शन है आप वो देख लीजिए एक बार। जो पुन्नी राइस है वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ये जो पुन्नी राइस है, पुन्नी राइस, बता कभी पूछ सकता है कि पुन्नी राइस कहाँ बना था? तो ये जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु, जो पुन्नी राइस है वो तमिलनाडु के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया था। बोरा राइस असम का है। एरबोडियो राइस कहाँ का है? तो ये हमारे मेलोनी जी के देश का है। एरबोडियो राइस मेलोनी जी के देश का है। ठीक है, और जो बोम्बा राइस है, बोम्बा राइस अ, बोम्बा राइस स्पेन का है। ठीक है, पोनी राइस तमिलनाडु के एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया था। और बोरा राइस असम का है जो स्टिकी होता है। ठीक है, और द करेक्ट आंसर इज बी। और एर्बोरियो राइस हमारे मेलोनी जी के यहाँ का है, इटली का। बोम्बा राइस हमारे स्पेनिश भाइयों का है। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ठीक है, तो ऑप्शन है आर्टिकल 360, आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 356, 352 और 368। सो आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो? अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 है इसका सही जवाब, जो कि लिया गया था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका, कहाँ से? ए बी डिविलियर्स के, ये ए बी डिविलियर्स जो है ना वहीं से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड? ठीक है, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जो जो राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 61 है, ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, आप ये ऑप्शन जो डी, दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया था? ये यूएसए से लिया गया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी के कंट्री से। और एक और बात ही ये है कि अभी तक अपने देश में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए आगे, फ्रॉम विच कंट्री वाज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन? ठीक है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किससे ली गई थी? ठीक है,
संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, अभी तो देखा था भाई, संविधान में संशोधन ये महाभियोग है। अमेंडमेंट 368 था, है ना, 368 आपको पता है। और अभी पता है कि ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था, एबी डिविलियर्स के देश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय, ठीक है, द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट चेयर्ड बाय। अगर इसमें अनुच्छेद पूछ ले कि कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो अनुच्छेद 108, ठीक है, अनुच्छेद 108। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो जो उपसभापति होते हैं लोकसभा के, जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे वो आएंगे। अगर वो भी नहीं रहे, तो राज्यसभा के सभापति नहीं, उप सभापति आके इसको मतलब वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। राज्यसभा के, लोकसभा के दोनों, ठीक है, लोकसभा के दोनों व्यक्ति, जो अध्यक्ष है और जो डिप्टी अध्यक्ष है, मतलब उपाध्यक्ष है, दोनों दोनों आदमी इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के सिर्फ एक व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ राज्यसभा के उपसभापति जो होंगे वो इस चीज को अध्यक्षता कर सकते हैं। लोकसभा के दोनों व्यक्ति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के सिर्फ उपसभापति ही इस संसद के दोनों सत्रों की अध्यक्षता कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल है, विच मुगल रूलर इज इशू द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, ठीक है। सो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि किस राजा ने ये काम किया था। ऑप्शन एक बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज अकबर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज अकबर। जो मुगल एम्पायर का जो वो था फाउंडर, मुगल एम्पायर का जो संस्थापक था वो बाबर था, ठीक है। बाबर ने किया था संस्थापक। हुमायूं दूसरा राजा बना था, अकबर तीसरा राजा बना था। अकबर द ग्रेट कहते हैं इसे। इसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है। जो नालंदा की प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में स्थित है, उसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, ठीक है। सो इसका जो सही जवाब है, वो है कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त ने किया था ये। इनका जो संबंध था वो गुप्त डायनेस्टी से ही था, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि द गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल वाज, ठीक है। तो कौन थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो। सो ये रहा आपका ऑप्शन। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा होगा। सो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर ए, अरावली, ये चलिए अरावली होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड वाज कॉल्ड कलंदर, ठीक है। ऑप्शन फिर से आ गया, ये मुगल वंश से आया है। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। So correct answer for this is Babur. Babur was called as Qalandar, the founder of the Mughal emperor in India. ठीक है, बाबर जिसने मुगल मुगल वंश की स्थापना किया था भारत में, उसको कलंदर कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, हुमायूंनामा, अकबर, सुलह कुल की नीति, अभी अभी आपको बताया था कि सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी, ठीक है।
इसका जो सही आंसर है वो है बाबर। कलंदर किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। ठीक है। हु अपॉइंट्स द हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है? ऑप्शंस दिया गया, संसद द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका सही जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब है, भारत के जो राष्ट्रपति है वो करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है कि जो मृत सागर है उसमें लवणता अधिक होता है ना, उसमें आदमी डूबता नहीं है, उसमें आदमी एकदम तैर रहा होता है। आप जाकर इसी प्रकार से सो जाइएगा तो डूबिएगा नहीं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि उसमें उसकी जो लवणता है, मतलब कितने, मतलब 1 लीटर में या 1000 में कितना नमक है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, 45 भाग प्रति 1000, 100 प्रति प्रति 1000 भाग, या 340 ग्राम प्रति लीटर, या 250 पानी के प्रति लीटर। ठीक है, तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो 340 ग्राम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई? ठीक है, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर ट्यूटर एजुकेशन, और नन ऑफ दी एबव। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, आपने जो बीएड करा, डीएलएड करा, वो इन्हीं के अध्यक्षता में होती है। यही देख रेख करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होगा पढ़ाई का, बीएड और डीएलएड का सिलेबस क्या होगा, कितना पढ़ाना होता है, टीचर की जो टीचिंग स्किल्स है उसमें वो कितना, मतलब क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, वो ये लोग बताते हैं। ठीक है, और एक और बात, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो ये है कि व्हेन वाज एनसीईआरटी एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी की जो फेमस बुक है, जो मैक्सिमम स्कूल पढ़ाते हैं, वो कब स्थापित हुआ था एनसीईआरटी? ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1962, 1961, 1963, 1971। जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 1961 में हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश इन 1961। ठीक है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अभी के वर्तमान डायरेक्टर हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकालीन साहब। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकालीन साहब। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, आप ये देख पा रहे हो, है ना? सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।